हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएस स्टडी गुरु में। मैं आज आपको 11th क्लास के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 7 गुरुत्वाकर्षण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। आज हम करने वाले हैं परिक्रमण काल किसे कहते हैं और परिक्रमण काल का जो व्यंजक होता है वो क्या होता है। प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। और मैं करवाने वाला हूं आपको बहुत ही सिंपल मेथड के द्वारा। तो प्यारे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस बेल आइकन को प्रेस करने से आपके पास मेरे चैनल के माध्यम से जब भी वीडियो अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप उसे देख सकते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स, चलिए करते हैं हम परिक्रमण काल किसे कहते हैं और उसके लिए व्यंजक। तो परिक्रमण काल, परिक्रमण काल तो समझते हैं हम परिक्रमण काल होता क्या है। तो प्यारे स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, किसी भी कृत्रिम उपग्रह को, किसको, कृत्रिम उपग्रह, अभी मैं डायग्राम के माध्यम से भी समझाऊंगा, उसके लिए हम व्यंजक भी करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए करते हैं परिक्रमण काल। तो कृत्रिम उपग्रह को, कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में एक पूर्ण चक्र पूरा करने में जितना समय लगता है उसे कृत्रिम उपग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। इसे कैपिटल टी से दर्शाते हैं। ठीक है, तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये तो थी हमारी डेफिनेशन परिक्रमण काल की। तो अब समझते हैं हम डायग्राम के माध्यम से। देखिए, ये है हमारी पृथ्वी, ये बना ली हमने हमारी पृथ्वी। ये क्या हमारी पृथ्वी है, ये इसका केंद्र हो गया। पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो कितनी है, कैपिटल आर, हमने मान ली। अब यहां पर एक उपग्रह है जो हमारे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है वृत्तीय कक्षा में। ये हमने इसकी एक कक्षा बना ली जो वृत्तीय कक्षा पे क्या करता है, इसके चक्कर लगाता है। इसका जो वेग है, मतलब कक्षीय चाल है, वो v है। तो प्यारे स्टूडेंट, इसे एक पूरा चक्र करने में जितना समय लगता है, ये इससे h ऊंचाई पर स्थित है। यदि अपन इस वृत्तीय कक्षा की बात करें तो ये पृथ्वी के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। मतलब स्मॉल r बराबर, हम बोल सकते हैं स्मॉल r बराबर हो जाएगा r प्लस h। ठीक है, और दूसरी बात, ये जो कृत्रिम उपग्रह, यहां पर क्या है, कृत्रिम उपग्रह है, तो इसे एक चक्र पूरा करने में जितना समय लगेगा उसे बोलते हैं हम परिक्रमण काल, और उसके लिए हम व्यंजक स्थापित करने वाले हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, हम मान लेते हैं, माना कृत्रिम उपग्रह का या कृत्रिम उपग्रह की कक्षीय चाल v है तथा पृथ्वी से दूरी या पृथ्वी से ऊंचाई h है।
इसकी पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है, ये हमारी पृथ्वी की सतह, इससे ऊंचाई। अब पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर है। पृथ्वी के केंद्र से उपग्रह की दूरी स्मॉल आर है। ये पृथ्वी के केंद्र से यदि अपन इस उपग्रह की, देखो यहां पे क्या हमारा उपग्रह चलता है, तो उपग्रह की जो दूरी है वो कितनी रहेगी, स्मॉल आर है। पृथ्वी का जो द्रव्यमान है, यदि द्रव्यमान की बात करें तो कैपिटल एम होगा। ये क्या हो जाएगा हमारा पृथ्वी का द्रव्यमान। यदि इसके द्रव्यमान की बात करें तो स्मॉल एम पर मान लेंगे। स्मॉल एम क्या है, कृत्रिम उपग्रह का द्रव्यमान है। कृत्रिम उपग्रह स्मॉल एम, पृथ्वी कैपिटल एम। अभी हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं हम माना परिक्रमण काल। माना परिक्रमण काल कैपिटल टी हो तो हम निकालेंगे कक्षीय वेग। कक्षीय वेग नहीं, चाल, कक्षीय चाल। कक्षीय चाल बराबर होता क्या है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब कक्षीय चाल को हम v से दर्शाएंगे क्योंकि कक्षीय चाल अपन ने मान ली है v है, तो v बराबर, अब दूरी कितना चलेगा भैया, दूरी तो ये आसपास चलेगा, है ना, और आसपास चलेगा तो ये तो परिधि बन गई। और परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई r होता है। ये होती है हमारी परिधि, है ना। 2 पाई r क्या होती है, हमारी परिधि होती है। वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई r। तो ये आसपास चले, देखो त्रिज्या भी इसकी r है, तो त्रिज्या जब r होगी तो परिधि कितनी हो जाएगी, 2 पाई r। तो दूरी कितना चला यहाँ पे, 2 पाई r। और समय, इसे हम बोलते हैं परिक्रमण काल, और समय को हम t से दर्शा रहे हैं, तो यहाँ पे लिख दिया हमने t। अब इस t को इधर और v को उधर ले जाएंगे, तो यहाँ से t का मान निकल जाएगा 2 पाई स्मॉल r बटे यहाँ पे आ जाएगा v। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये परिक्रमण काल हमने निकाल लिया। लेकिन स्मॉल r किसके बराबर है, स्मॉल r जो है वो है कैपिटल R प्लस h के बराबर है। तो ये अपन वैल्यू इसमें पुट करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। t बराबर यहां पे लिख दिया हमने 2 पाई वैसे का वैसे ही, 2 पाई r प्लस h, ये लिख दिया हमने स्मॉल r की। यहाँ पे दूसरी बात, अब यहाँ नीचे आया हमारे पास v, और कक्षीय वेग का मैंने आपको फॉर्मूला इसके पहले के वीडियो में करवा रखा। यदि आपने वो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप ओपन करके लिंक पर क्लिक करके पहले के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस देख सकते हैं। और कक्षीय चाल का व्यंजक मैंने पूरा डेरिवेशन करवा रखा है। तो यहाँ पर क्या है हमारे कक्षीय चाल का व्यंजक, ये जो v है इसका मान आता है हमारे पास कैपिटल R अंडर रूट में g, फिर नीचे अंडर रूट में लिखेंगे हम r प्लस h। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये था हमारा v का मान। चूंकि v बराबर होता है कैपिटल R अंडर रूट g r प्लस h, ये जो है हमारा कक्षीय चाल का सूत्र है। ठीक है, v हमारा क्या था, कक्षीय चाल थी। तो प्यारे स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए जरा ध्यान से, यहां पे लिखा r प्लस h, यहां पे क्या लिखा r प्लस h। ये जो अंडर रूट है इन दोनों के ऊपर ये अलग अलग कर लेंगे, तो ये हो जाएगा t बराबर, क्योंकि अब जो है वो थोड़ी सी कठिनाई वाली बात है समझने में, r प्लस h बटे में r, यहां पे लिख दिया हमने अंडर रूट g, ध्यान से देखिएगा g, और यहां लिख दिया हमने नीचे, क्योंकि हम पहले इनको अलग अलग कर रहे हैं, वापस फिर एक करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा इसे। ये हो जाएगा r प्लस h। ठीक है, अंडर रूट दोनों के ऊपर हमने नीचे वाले के ऊपर अलग अलग कर दिया। अब यदि ये नीचे वाले को देखा जाए तो यदि ये नीचे वाला हटेगा तो ये कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, क्योंकि जब बटे के भी बटे में कोई सी चीज होती है तो वो कहां जाती है, ऊपर जाती है। ऐसे ऊपर वाली को यदि नीचे लाया जाए तो वो भी कहां जाएगी, यहाँ पे बटे के बटे में जाएगी। ठीक है, यदि यहां से इसे हटाया जाए तो ये कहां जाएगी, यहाँ पे नीचे चली जाएगी। तो यहां देखिए, या फिर इसको ऊपर ले चलते हैं, देखो जब बटे के भी बटे में कुछ होता है तो वो कहां चला जाता है, ऊपर चला जाएगा। तो ये ले जाएंगे हम ऊपर, तो ये लेके गए, देखो t बराबर 2 पाई, यहाँ पे लिखा हमने r प्लस h, और अंडर रूट में लिख दिया यहाँ पे r प्लस h, और नीचे आ गया हमारे पास r इंटू अंडर रूट g। अब प्यारे स्टूडेंट्स, यदि किसी के ऊपर से अंडर रूट हटाते हैं, यदि किसी के ऊपर से अंडर रूट हटाते हैं तो उसके ऊपर कितनी पावर आ जाती है, 1/2 पावर आ जाती है। तो यहां से हमने हटा दिया, देखो 2 पाई r प्लस h, और r प्लस h के बाद यहां से भी इसमें अंडर रूट हटाया हमने। या फिर एक काम कीजिए,
इसके ऊपर अंडर रूट लगा लीजिए। यदि इसके ऊपर अंडर रूट लगाएंगे तो पावर कितनी आएगी, 2 आएगी। चलिए पहले तो इसको ही हटा लीजिए आप, तो r प्लस एच, ये आपको आसान पड़ेगा 1/2 बटे में आ गया r और अंडर रूट में g। अब देखो जब भी आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती है। इसकी घात कितनी है 1, इसकी घात कितनी है 1/2, और 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो कितनी आ जाएगी 3/2 आ जाएगी। तो यहाँ पे प्यारे स्टूडेंट्स हो जाएगा 2 पाई r प्लस एच की घात 3/2 और बटे में आ जाएगा r अंडर रूट g। अब प्यारे स्टूडेंट्स क्या करना है, देखो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ती जा रही है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे ये जो देखो 3/2 है ना, तो 3/2 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 इंटू 1/2, है ना। तो ये जो 1/2 है ये किसके बराबर होता है, अंडर रूट के बराबर होता है। तो 1/2 वहां से हम हटा देंगे और अंडर रूट लगा लेंगे फिर से। तो देखो जरा t बराबर हो जाएगा 2 पाई r प्लस एच के ऊपर हमने ये 3 घात तो वैसे की वैसी रहने दी, लेकिन इसके ऊपर अंडर रूट भी लगा दिया और बटे में लगा दिया यहाँ से अंडर रूट जी, और ये r भी लिखा हुआ था, ये ऐसे कैसे लिखा रहने दिया। तो प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन समझिएगा कि हमने 1/2 को हटाया तो अंडर रूट लगा दिया, 3 वैसे का वैसे ही लगा रहने दिया। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला आ चुका है, ये आ चुका आपके परिक्रमण काल का व्यंजक। प्यारे स्टूडेंट्स यही हमें निकालना था। तो परिक्रमण काल किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन और उसके लिए जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से पूछा जाता है और हमें ऐसे सॉल्व करना है। यदि आपको इस क्वेश्चन में कोई सी भी डिफिकल्टी आती है, समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपको कमेंट के माध्यम से या फिर किसी अन्य वीडियो के माध्यम से आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। तो प्यारे स्टूडेंट उम्मीद करता हूं वैसे तो आपको पूरा समझ में आ चुका होगा, लेकिन यदि कोई सी भी दिक्कत है तो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके। तो प्यारे स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।